पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में माना जा रहा है नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसके संकेत वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में पहले ही दे दिया। इसके अलावा भी कई दूसरे फैसले हो सकते हैं। अगर बात करें नए आयकर बिल की, तो कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही 10 फरवरी को इसे सदन में पेश किया जा सकता है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में पहले ही ऐलान किया था कि जल्द ही नया बिल आने वाला है। जोर देकर बोला गया था कि रिटर्न फाइल करना ज्यादा आसान होगा, टैक्स का बर्डन कम किया जाएगा। वैसे इतना तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई नया टैक्स सरकार नहीं लगाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नया इनकम टैक्स कानून मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस करेगा। इसके जरिए टैक्सेशन सिस्टम को अधिक सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा। लेकिन नया आयकर कानून सरल भाषा में होगा। इससे करदाताओं और कर विशेषज्ञों को प्रावधानों के तहत बेहतर मदद मिलेगी। ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब केंद्र सरकार का दावा है कि नया कर विधेयक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। साथ ही नए कानून को संक्षिप्त बनाया गया है, क्योंकि इसमें पुराने प्रावधानों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे ये आम लोगों के लिए बोझिल नहीं होगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, मुझे देश को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नया आयकर विधेयक न्याय की भावना को आगे बढ़ाएगा। नया विधेयक पढ़ने में आसान और सीधा होगा। इसमें अध्यायों और शब्दों दोनों के रूप में वर्तमान कानून का लगभग आधा हिस्सा होगा। करदाताओं और कर प्रशासन के लिए इसे समझना आसान भी होगा। इसके अमल में आने से कर निश्चितता और मुकदमेबाजी में कमी आएगी। वित्त मंत्री के अनुसार नया विधेयक संक्षिप्त व सरल भाषा में ही रहेगा। इससे काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा इसका उद्देश्य सुव्यवस्थित कर कानूनों के माध्यम से कानूनी अस्पष्टताओं को कम करना रहेगा। साथ ही इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रहे। आंकड़ों पर गौर करें तो ऐसे घटता गया टैक्स का दायरा। साल 2014 में 2.5 लाख रुपए की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं। साल 2019 में 5 लाख रुपए तक सालाना कमाई को किया गया टैक्स फ्री। साल 2023 में 7 लाख रुपए की कमाई हुई टैक्स फ्री। इसके बाद साल 2025 में सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री। पिछले साल यानी 2024 के बजट के मुताबिक टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जब 3 से 7 लाख की सालाना आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान था। वहीं 7 से 10 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 10% का इनकम टैक्स लग रहा था। 10 से 12 लाख की कमाई पर 15% का आयकर लग रहा था। इसके बाद 12 से 15 लाख की कमाई पर टैक्स 20% लग रहा था, जबकि 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% इनकम टैक्स देना पड़ता था। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है, बीजेपी के लोग जिस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं वो मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में छूट की सीमा है। मैं समझता हूँ कि हम सब इसकी विस्तृत जानकारी का इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन थरूर का कहना कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ मूलभूत सवाल है, वित्त मंत्री उस पर क्या कर रही है ये अब तक स्पष्ट नहीं है। जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be
12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी इससे जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।